सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और आज रिव्यू करने जा रहे हैं एपिसोड 4 ऑफ पावर रेंजर डायनो फ्यूरी, जिसका नाम है न्यू रिक्रूट्स। तो आज इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डिटेल्स में जानेंगे इस एपिसोड के बारे में। और अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये एपिसोड पहले देख लें, क्योंकि इस वीडियो में होंगे कमाल के स्पॉयलर्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। Welcome to A-Squad. Make sure to subscribe. तो गाइस ये एपिसोड शुरू होता है वॉइड नाइट के साथ। तो वॉइड नाइट ने एक रोबोट बनाया है और ये रोबोट बहुत ही पावरफुल है और इसको इनविंसिबल बनाने के लिए हमारे वॉइड नाइट को चाहिए ऑर्ब, जो कि वो उसकी चेस्ट में लगाएगा और इसके बाद हमारा रोबोट हो जाएगा इनविंसिबल। तो वो प्लान बनाते हैं कि वो जाकर म्यूजियम से उस ऑर्ब को चुरा कर लेकर आएंगे। और इसी बीच हमें देखने को मिलता है कि हमारा रेड रेंजर अपने लिए जॉब ढूंढने पिंक रेंजर के ऑफिस जाता है, जहां उसको न्यूज़ रिपोर्टर की जॉब मिलने वाली होती है। लेकिन हमें वहां देखने को मिलता है कि वहां एक और बंदा है जिसको वो जॉब चाहिए और उसका नाम है हार्वी। वैसे इसके नाम की स्पेलिंग है JAVI, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं हार्वी। ये एक स्पेनिश वर्ड है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे रेड रेंजर और इस न्यू बंदे को चाहिए ये जॉब, तो इनको नया टास्क मिलता है। हार्वी को बोला जाता है कि वो म्यूजियम में जाके ऑर्ब के बारे में रिसर्च करे, और हमारे रेड रेंजर को बोला जाता है कि एक हाई स्कूल लड़की के पास जाए और पता करे कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग एथलीट कैसे है। तो वो लड़की है इजी, और हमारा रेड रेंजर उसके पास इंटरव्यू लेने जाता है, लेकिन वो बोलती है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब हमारा रेड रेंजर बताता है कि वो उसको एक टेक्निक सिखाएगा कि वो अपने भाले को दूर तक कैसे फेंक सकती है, क्योंकि वो एक नाइट रह चुका है तो उसको इसकी प्रैक्टिस थी। तो वो इजी को ये टेक्निक बताता है और इजी इससे इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद वो उसको अपना इंटरव्यू देने लगती है। लेकिन इसी बीच हमें पता चलता है कि ऑर्ब के लिए म्यूजियम में अटैक हो चुका है, वहां मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, और इसकी इंफॉर्मेशन पावर रेंजर को देता है हार्वी। और जब हार्वी ये इंफॉर्मेशन देता है तो हमारे पावर रेंजर्स वहां इन्हें बचाने आ जाते हैं। और इसी बीच हमें देखने को मिलता है गॉर्डन, और अगर बात करें तो इजी का डैड है, जो इजी ने बता दिया था इंटरव्यू के टाइम। इसके बाद हमें देखने को मिला कि वो मॉन्स्टर्स और वो रोबोट मिलके वहां के गॉर्डन को गिरा देते हैं, और अब एंट्री होती है हमारे पावर रेंजर डायनो फ्यूरी की, और ये मिलकर रोकने लगते हैं इस रोबोट और उन मॉन्स्टर्स को। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि इस लड़ाई के दौरान हमारे पावर रेंजर्स कमाल की अपनी कीज को, यानी कि अपने आप को अपग्रेड करने वाली कीज को यूज करते हैं। लेकिन इसी बीच हमारा हार्वी उस ऑर्ब को लेके वहां से भाग जाता है, ताकि वो ऑर्ब उन मॉन्स्टर्स के हाथ ना लग सके। और इसके बाद हमारे पावर रेंजर मदद करते हैं गॉर्डन की, और वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो हार्वी है वो गॉर्डन का बेटा है। तो हमें पता चल गया है कि इजी और हार्वी ये दोनों भाई बहन हैं। और इसके बाद इजी हमें बताती है कि उसे पता है कि हार्वी कहाँ होगा। हार्वी उस जगह गया होगा जहां वो अपना म्यूजिक प्ले करता है। इसके बाद इजी पावर रेंजर्स को उस प्लेस में ले जाती है। वहां हमें देखने को मिलता है कि हार्वी को बाकी इन विलन्स ने घेर लिया था, लेकिन वहां पावर रेंजर्स पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। और इसी बीच इजी और हार्वी मिलकर उस ऑर्ब को वहां से लेकर चल जाते हैं। हमें देखने को मिलता है कि हमारे पावर रेंजर्स की धुलाई हो रही है, वो भी गंदे तरीके से। तो हार्वी इनको डिस्ट्रैक्ट करता है और उस ऑर्ब को तोड़ देता है। और आपको पता है उस ऑर्ब के अंदर से क्या निकलता है? उसके अंदर से निकलती है ग्रीन और ब्लैक डायनो कीज, और इन कीज की मदद से हार्वी और इजी बनते हैं ग्रीन और ब्लैक रेंजर। अब यहां बात होती है ग्रीन रेंजर की स्कर्ट की। तो यहां वो स्कर्ट को निकाल के फेंक देती है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने पूरे जो शूट्स किए थे वो बिना स्कर्ट के किए थे, और अब उन्हें कुछ तो दिखाना था, तो उन्होंने ये स्कर्ट फर्स्ट ही एपिसोड में निकाल दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्रीन और ब्लैक रेंजर के फाइट सीक्वेंस बहुत ही कमाल के थे, और मुझे तो पर्सनली वो बहुत पसंद आए। इसके बीच हमारे रेड और ब्लू और पिंक रेंजर भी अच्छे एक्शन में देखने को मिलते हैं। लेकिन अब हमको पता है क्या होगा। ये मॉन्स्टर अपने आप को एक बड़े जाइंट मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लेता है। तो हमारे पावर रेंजर्स भी अपने जॉर्ड्स को बुलाते हैं और बनाते हैं अपना मैगस जॉर्ड। इसके बाद वो अपनी फाइनल स्ट्राइक के साथ इस बड़े
मॉन्स्टर को हरा देते हैं और हमारा रेड रेंजर उस स्पॉर्क्स को पकड़ लेता है। तो हमें पता चलता है कि एक और स्पॉर्क्स हमारे रेंजर्स के पास आ गया है और वॉइड नाइट को इस बार भी हार झेलनी पड़ी है। इसके बाद हमारे सारे रेंजर्स टेलीपोर्ट हो जाते हैं कमांड सेंटर में और इसके बाद इजी और हमारे हार्वी को पता चलती है हमारे रेंजर्स की आइडेंटिटी। वो होते हैं जाइतो, एमिलिया और हमारा ऑली। तो ये देखने के बाद वो सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद उनके लिए एक और सरप्राइज आता है। वो देखते हैं वहां पर एक साइबोर्ग डायनासोर को और वो चौंक जाते हैं। इसके बाद वो जाते हैं न्यूज रिपोर्टर के पास ताकि उनमें से किसी एक को नौकरी मिल सके और यहाँ मिलती है हमारे ब्लैक रेंजर को नौकरी। और अब मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस की बात करूं तो ये एपिसोड मुझे कमाल का लगा। जहां तक मुझे लग रहा है डायनो फ्यूरी एक कमाल की सीरीज होने वाली है और मुझे पर्सनली पसंद आ रही है। जहां हमने शुरुआत में देखने को मिला कि जैसे जाइतो एक एलियन है लेकिन वो यहाँ के रिचुअल्स को सीख रहा है, अर्थ में पीपल अब कैसे चेंज हो चुके हैं वो सारी चीजें सीख रहा है। इसी बीच हमें हार्वी और इजी की रिलेशनशिप के बारे में पता चला कि वो दोनों भाई बहन हैं। ये भी एक कमाल की चीज थी। साथ ही गॉर्डन के साथ उनका क्या रिलेशन है ये चीज जानने को मिली। इसके अलावा ब्लैक और ग्रीन रेंजर की एंट्री जो कि बहुत ही कमाल की थी और उनके फाइट सीक्वेंस भी बहुत कमाल के हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हमें अभी तक नहीं पता वॉइड नाइट के असली इरादे क्या हैं। वो स्पॉर्क्स को क्यों इकट्ठा कर रहा है, वो पावर रेंजर से इतना क्यों चिढ़ता है, ये सब हमें पता चलेगा। इसके अलावा अभी हमें मैगाजॉर्ड देखने बाकी हैं। अभी हमें ग्रीन रेंजर और ब्लैक रेंजर का जॉर्ड भी देखना है। इसके अलावा गोल्ड रेंजर की एंट्री, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। आप एक्साइटेड हो या नहीं, ये सब आप हमें बताइए कमेंट कर। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।